हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टअप ज्ञान में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस चैनल पे एजुकेशन, मोटिवेशन और फैक्ट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों का ब्लड ग्रुप होने का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। इसको आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप कुछ है, मदर का अगर ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। श्योर हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी होता है। उस पॉसिबिलिटी को हम लोग आज यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ नियम होगा उसको हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप मेनली 4 तरह का होता है, ए बी, AB और O। ठीक है, ये 4 तरह का मेन ब्लड ग्रुप होता है। और इसमें अब A पॉजिटिव A निगेटिव होता है, B पॉजिटिव B निगेटिव होता है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, RH फैक्टर पे। ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाले वीडियो में। एक वीडियो बनाए थे जिसमें ब्लड के बारे में बेसिक डिस्कस किए हैं, और एक सेकेंड पार्ट जो बनाए थे उसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ वो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, क्यों होता है, अगर वो आपको देखना है वीडियो तो या ब्लड के बारे में और डिटेल में जानना है, तो उसका जो लिंक है वो हम आई बटन पे डाल देंगे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी अपना लिंक क्या कर देंगे, उन सब वीडियो का डाल देंगे। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग को बस फोकस करना है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप कुछ है, मदर का ब्लड ग्रुप है, तो उसके चिल्ड्रेन का यानी बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। चलिए, ठीक है, चलिए ये 4 तो हो गया ब्लड ग्रुप हम लोग का मेन। अब इसमें A पॉजिटिव A निगेटिव होता है, वो सब हम लोग के यहाँ डिस्कस नहीं करना है। वो सब डिपेंड करता है किस चीज़ पे, RH फैक्टर पे। ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जाके समझ सकते हैं। यहाँ कुछ रूल है, ये 5 रूल जो हम लिखे हैं, इसको हम आप लोग को समझा देते हैं। ये रूल अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो यहाँ ये कैलकुलेट करने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ये 5 रूल याद हो गया तो आप लोग हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूल नंबर 1 क्या करते हैं, देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि जब A और B यानी किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप A होगा और किसी का अगर B होता है, तो जब ये दोनों ब्लड ग्रुप का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें कौन सा पॉसिबिलिटी है होने का, ऑल ग्रुप, यानी उसमें सारा ग्रुप आने का, इन चारों का क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यानी अगर A रहे और B रहे तो सारा पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गया। दूसरा केस है AB एंड अदर, यानी AB ब्लड ग्रुप है और इसके साथ कोई दूसरा अगर ब्लड ग्रुप आता है तो O छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आ जाएगा, यानी O को छोड़कर बाकी सारे ब्लड ग्रुप आने का क्या है, पॉसिबिलिटी है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि O एंड अदर, यानी O ब्लड ग्रुप और उसके साथ कोई, इन तीनों में से कोई अगर रहता है तो क्या हो सकता है, O एंड अदर, यानी O आएगा और उसके साथ जो दूसरा वाला रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ जब देखेंगे उसमें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चौथा रूल क्या है, O एंड AB, अगर O और AB कभी भी साथ नहीं आ सकते हैं, यानी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि O और AB साथ आने का पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, पांचवा क्या है, सेम एंड सेम, यानी दोनों ब्लड ग्रुप अगर सेम हो गया, मान लेते हैं जैसे कि A और A सेम है, तो उस केस में क्या आएगा, या तो ब्लड ग्रुप O आएगा और जो सेम वाला है वो आएगा। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं कि O है, A और A है, तो या तो O आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, A आ सकता है। ठीक है, तो इन 5 रूल को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अब इन रूल का याद को हम समझ के इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो मेरा पॉइंट है कि A और A यानी दोनों ब्लड ग्रुप क्या है, सेम है। जब सेम ब्लड ग्रुप होगा तो किस चीज़ का पॉसिबिलिटी है, या तो ब्लड ग्रुप O आएगा या फिर क्या है, और या फिर क्या आ सकता है, सेम आ सकता है। तो हम लोग का क्या था, या तो O आएगा या फिर सेम वाला कौन है, A आ जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। दूसरा है कि A ब्लड ग्रुप हो और दूसरा पेरेंट्स का क्या हो, B हो। ठीक है, पेरेंट्स 2 कोई भी हो सकते हैं, ये मदर हो सकते हैं तो ये फादर या मदर, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप A है और दूसरे का क्या है, B है, तो जब A और B रहेगा तो उसमें क्या कंडीशन है, सारा ग्रुप आने का पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, ये AB, इन चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है A और O का, किसका है कॉम्बिनेशन, A और O, तो जब यहाँ हम थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं कि O एंड अदर, यानी O के साथ अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप है तो क्या किस चीज़ का पॉसिबिलिटी है, या तो ब्लड ग्रुप O आएगा या फिर क्या आएगा, अदर आएगा। तो या तो यहाँ O आएगा या फिर अदर मेरा क्या है, A आएगा। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाए हैं, तो इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाए हैं, सेम वाला, यानी कौन सा रूल लगा दिए, 5th नंबर वाला रूल लगाए
सेकेंड वाला जो मेरा क्या है ए और बी, तो इसमें कौन सा रूल लगा है, फर्स्ट नंबर वाला रूल लगा है। ओ ए एंड ओ यानी ओ एंड अदर वाला इसमें रूल लगा रहे हैं कि ओ और अदर रहेगा तो क्या आएगा, ओ एंड अदर आ जाएगा, यानी ए और ओ है तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। तो इसमें कौन सा रूल हम लोग लगाए, थर्ड नंबर वाला, ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं ए रहेगा और ए बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी एंड अदर हुआ, मतलब यहाँ ए अदर हो गया और ए बी हो गया, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ओ छोड़कर सभी, यानी ओ नहीं आएगा उसको छोड़कर बाकी सारा आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कौन कौन सा है, ए है, बी है और ए बी है, ओ नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब रूल को हम लोग फॉलो करके क्या करना है, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है हम लोग का, सेकेंड वाला रूल लगा। क्लियर, ये चारों क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग बी पे। बी और बी क्या है, सेम है, तो जब सेम सेम रहेगा तो क्या आएगा, या तो ओ ग्रुप आएगा या फिर वो सेम वाला आएगा। तो या तो इसमें ओ आएगा या फिर कौन सा आएगा, सेम वाला। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है हम लोग का, फिफ्थ नंबर वाला रूल लग रहा है। एकदम रूल को अच्छे से समझ लेना है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बैंकिंग, रेलवे, ये सब से रिलेटेड एग्जाम में, या फिर बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। ब्लड तो खैर हम लोग को हर किसी को पता होना चाहिए उसके बारे में, इतना तो नॉलेज हर लोग को होना चाहिए। तो ये समझ लेंगे, अगर ये रूल याद है तो हमको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बी और ए बी में क्या क्या हो सकता है। तो ए बी एंड अदर वाला कंडीशन है ये कि ए बी रहेगा उसके साथ कोई दूसरा रहेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ओ छोड़कर सभी, यानी ओ छोड़कर बाकी सभी आ सकते हैं, यानी कि ए भी आ सकते हैं, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ओ नहीं आ सकता है। तो इसमें कौन सा रूल लगा, सेकेंड वाला रूल लगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग नीचे वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। आप लोग को मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनली रिप्लाई करके उस टॉपिक को समझाने का कोशिश करूँगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, ये अगला जो है कि बी और ओ मिलता है, यानी कि अगर एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का क्या है, ओ है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये कौन सा केस आ रहा है, ओ एंड अदर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ओ एंड अदर ही आएगा। तो ओ या तो ओ आ सकता है या फिर कौन आ सकता है, बी आ सकता है। तो इसमें कौन सा रूल काम कर रहा है, थर्ड नंबर वाला रूल काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना है अच्छे से। अब आता है ए बी एंड ए बी, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, सेम। वो भी सेम में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, इसका भी ए बी होता है और दूसरे पेरेंट्स का भी क्या है, ए बी है। इसमें क्या होता है, अगर सेम सेम वाला होता है तो सेम सेम वाले में क्या कंडीशन है कि या तो ओ आएगा या फिर क्या आएगा, सेम। लेकिन होना चाहिए क्या, मेरा ओ आना चाहिए या फिर सेम वाला आना चाहिए। लेकिन हम जो फोर्थ रूल बताए हैं उसमें क्या है कि ओ और ए बी कभी साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, काट दिए हैं। अब यहाँ क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करते हैं, ये एक ए बी को अदर मान लेते हैं, यानी जो अदर वाला रूल है, ए बी एंड अदर, उस रूल को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि ए बी और ए बी में ये वाला अगर कंडीशन होता तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक रूल में आप लोग को बताएं कि ओ और ए बी एक साथ आने का कभी पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या मान लिए हैं, एक ए बी को क्या मान लिए, अदर दूसरा कोई ब्लड ग्रुप कंसीडर कर लिए, ठीक है। और उसके रूल के हिसाब से यहाँ लिख दिए हैं। तो जब ए बी एंड अदर रहेगा तो ओ छोड़कर सभी, यानी कौन कौन आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी आ सकता है। तो इसमें कौन सा रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड वाला। समझ में आ गया ना, यहाँ लिख भी दिए हैं कि एक ए बी को अदर कंसीडर करेंगे, यानी इसमें से दोनों ए बी में से एक ए बी को हम दूसरा कोई ब्लड ग्रुप क्या करके मान के और यहाँ रूल क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये आता है कि ए बी और ओ का कंडीशन, अगर ए बी और ओ यानी ओ एंड ए बी का कंडीशन कभी साथ नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग इस मान सकते हैं कि ओ एंड अदर वाला कंडीशन, यानी यहाँ ओ है उसके साथ क्या है, अदर है। तो क्या आना चाहिए मेरा, ओ एंड अदर आना चाहिए। आना क्या चाहिए, ओ या फिर ए बी। लेकिन ये पता है कि ओ और ए बी कभी साथ में नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ क्या क्या आने का पॉसिबिलिटी है, ए और बी आने का है। ओ और ए बी तो आएगा नहीं, ओ और ए बी तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ किस चीज़ का पॉसिबिलिटी मान ली है कि या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। क्लियर। अंतिम जो मेरा क्या है, ओ और ओ, यानी सेम सेम वाला। तो सेम सेम रहेगा तो क्या आएगा, ओ एंड सेम आएगा, यानी कि इसमें ओ ही आएगा। इसमें कौन सा रूल लग रहा है, 5 वाला रूल लग रहा है। इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं लग रहा है, इसमें हम लोग बस ये समझेंगे कि ए बी और ओ है अगर, तो ओ एंड ए बी तो कभी साथ आ नहीं सकते हैं। तो उसमें ओ एंड अदर वाला अगर रूल लगाते हैं तो क्या आना चाहिए, ओ एंड अदर आना चाहिए। तो ओ और अदर क्या है मेरा, ए बी। तो ओ और ए बी तो साथ आ नहीं सकते हैं, तो बाकी कौन सा ग्रुप बच गया, या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा, बी। इसलिए इसमें अलग केस हो गया। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक क्या हुआ, समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
बस ये 5 रूल अच्छे से समझ लेना है। ये 5 रूल समझ में आ जाएगा तो ये आराम से क्या कर सकते हैं, आप इस ग्राफ को और आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ एक चीज़ लिखे हैं कि पेरेंट 1 क्या हो सकता है, मे भी फादर और मदर हो सकता है, मतलब इसको फादर मान सकते हैं तो इसको मदर मानेंगे, इसको मदर मानेंगे तो इसको फादर। यहाँ एक चीज़ लिखे हैं बोथ आर नॉट सेम, इसका मतलब समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि दोनों का भी सेम पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़ कि सेम होगा तो फिर समझ ही रहे हैं आप लोग अच्छे से। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक क्या हुआ समझ में आया होगा। बाकी अगर ब्लड या ब्लड ग्रुप से रिलेटेड और टॉपिक देखना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हम वीडियो क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, डाल देंगे, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख लीजिए। हम कहेंगे आप लोग से यही कि आप लोग जरूर जाके पहले इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, दोनों पार्ट को, उसके बाद यहाँ आइए और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिएगा और जम के मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।